स्टूडेंट्स, आज रसशास्त्र टॉपिक में जो है धातु वर्ग में लोहा पढ़ाया जाएगा, आयरन। ठीक है, ये धातु वर्ग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या पर्याय, कि लोहे का पर्याय क्या होता है। ठीक, आप एक पर्याय याद करिए बढ़िया, आयस या अयस। अगर आयस का मतलब होता है लोहा, अगर आपको ये पर्याय याद हो गया तो बाकी सब आपको आसान लगेगा। आयस, अयस, काल आयस, तो उसी से मिलता जुलता सब है। ठीक है, फिर शस्त्र इसी से बनाए जाते हैं, तो शस्त्रक बोलते हैं, शस्त्र लौह बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत तीक्ष्ण शस्त्र बनाए जाते हैं, तो तीक्षणक हो गया। लोह तो होता ही है, सार लोह। ठीक, तो बहुत आसान पर्याय है, आप जो दो चार याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। ठीक है, उत्पत्ति बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होती है इसकी उत्पत्ति की, कि उत्पत्ति कैसे होती है। तो काल मूर्ति यमराज से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो वो भी शस्त्र लेके आते हैं ना जो है, और तभी प्राण लेके जाते हैं ना, शस्त्र लेके आते हैं। तो उसी से याद रहेगा कि काल मूर्ति यमराज से किसकी उत्पत्ति मानी गई है, लोहे की। बाकी लोहासुर ही है, लोहासुर दैत्य के कटे हुए अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे थे, तो उससे क्या हुआ था, जो है लोहे की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, फिर हम देखेंगे भेद। सबसे इम्पोर्टेंट यही है बेटा कि लोहे का भेद। लोहे के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले लोहे के कितने भेद माने गए हैं, 3। तो कौन कौन से आप देखेंगे कि लोहे के 3 भेद कौन कौन से माने गए हैं। तो 3 में हम पढ़ेंगे मोती का। क्या, मोती मतलब आपका हो गया मुंड, और ती से मतलब तीक्ष्ण, का से मतलब कांत। तो मोती का मतलब हो गया मुंड, तीक्ष्ण, कांत लौ। तो 3 होते हैं। आगे चल के फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 में, और तीक्ष्ण लौ जो होता है आगे चल के 6 और होते हैं, और कांत लौ आगे चल के 5 होते हैं। ठीक है, तो इनकी आगे फर्दर फिर डिवीजन की जाएगी। अभी हम देखते हैं कि इसमें जो है लोहे का भेद कितना होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। तो भेद 3 होते हैं। एक होता है मुंड लोह जो कि श्रेष्ठ होता है, फिर तीक्ष्ण लोह श्रेष्ठतर होता है यानी औषधि उपयोगी है, और कांत लोह ये सर्वश्रेष्ठ होता है, ये भी औषधि उपयोगी होता है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि कौन सा लोह जो है औषधि के योग्य होता है, औषधि उपयोगी होता है, तो तीक्ष्ण लोह और कांत लोह दोनों होते हैं। ठीक, ये पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा लोहा है, तो कांत लोह होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले क्या जो है आके देखते हैं मुंड लोह। तो हमने जैसे पहले बताया था कि मुंड लोह को आगे चल के 3 भेद फिर बताएंगे। तो ये 3 भेद कौन से हैं, मृदु मुंड, कुंठ मुंड और कडार मुंड। तो ये 3 भेद जो होते हैं इसके, मृदु मुंड उत्तम होता है, कुंठ मुंड जो होता है मध्यम होता है, और कडार मुंड जो होता है वो अधम होता है। अधम मतलब सबसे हीन, सबसे बेकार यही होता है। ठीक है, मृदु मुंड के बारे में बताया गया है कि द्रुत द्रावम इसके द्रावम अविस्फोटम, ये माँ के बाद जब संधि विच्छेद करोगे आप तो इसको पढ़ोगे द्रावम अविस्फोटम, यानी ये द्रुत द्रावम, द्रुत मतलब तेजी से, द्रावम मतलब द्रवित होने वाली होती है, लेकिन अविस्फोटम मतलब कि अगर इसको पीटने पे ठोकने पे क्या होता है, ये टूटता फूटता नहीं है जल्दी। तो ये होता है मृदु मुंड लौ। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं तीक्ष्ण लौह। तीक्ष्ण लौह जो है बेटा ये 6 प्रकार का होता है, 6 भेद इसके होते हैं। तो हम इसका याद करने का एक यूनिक ट्रिक, और ये खास बात क्या है इसकी कि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है। उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मतलब होता है कि जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे तो सबसे नीचे वाला सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी काल अयस जो होता है तीक्ष्ण लौह ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। ये पोगर युक्त लोहे के आघात से भी नहीं टूटता है। ठीक है, तो आपको इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप उस ट्रिक को यहाँ पर लिख लेंगे। उस ट्रिक का क्या नाम है कि अगर किसी को तीक्ष्ण खांसी है, क्या है, तीक्ष्ण खांसी है, तो देखो तीक्ष्ण मतलब हो गया बेटा तीक्ष्ण लोह। ठीक है, और खांसी हम याद करेंगे कि तीक्ष्ण खांसी है, तो क्या करेंगे, तो ये समझो वजीर गया, मतलब वजीर का काल आ गया। अगर तीक्ष्ण खांसी है तो वजीर, मान लो अगर वजीर का नाम का कोई है और उसे तीक्ष्ण खांसी है, तो क्या हो गया, उसका समझो काल आ गया। तो आप ये लिख लेना कि तीक्ष्ण खांसी है तो वजीर का काल आ गया। ठीक, अब इसको हम आपको दिखाते हैं कि क्या है। तीक्ष्ण मतलब हो गया तीक्ष्ण लो,
और खांसी से क्या हो गया बेटा, खा से खर तीछड़ लो, शी से मतलब सार तीछड़ लो, है मतलब हिरनाल, तो खांसी है तो से तारावट, तो समझो वजीर गया, वजीर गया मतलब वजीर का काल आ गया, तो वाजिर तीछड़ लो और काल आयस तीछड़ लो। ठीक, इनमें खास बात क्या होता है कि जो खर तीछड़ लो होते हैं इसमें पोगर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पोगर। अब पहले ये समझिए कि पोगर क्या होता है। पोगर का पर्याय होता है अंग बंग या छाया। इसका पर्याय होता है क्या कि अ, पोगर का, ठीक है, क्या होता है? अंग, बंग और क्या, छाया। ठीक है, ये इसके पर्याय होते हैं पोगर के। अब हम बताते हैं पोगर होता क्या है। जैसे कोई लोहे का रॉड हो या सरिया होता है ना, मान लो, तो ये सरिया है, लोहे का रॉड है, इसको क्या करो, बीच से काटो नहीं, इसको क्या करो, तोड़ो। इसको ऐंठ ऐंठ के बीच से मोड़ मोड़ के इसको तोड़ो। लगातार इसको मोड़ते रहोगे, क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। जब ये टूटेगा मोड़ने पे, तो आप देखोगे कुछ इस तरह का संरचना बन जाता है। ठीक है, तो ये जो संरचना बनता है ये कैसे लगता है देखने में, जैसे बालों की आकृति, मतलब केस की आकृति जैसे ऐसे रेशेदार होते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं पोगर। ठीक है, तो ये पोगर खर तीछड़ लौह जो होता है इसमें पोगर नहीं होता। जो खर होता है वो क्या होता है, जल्दी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसमें कोई भी वो पोगर नहीं बनेगा। लेकिन जो सार तीछड़ लौह होता है इसमें थोड़ा थोड़ा पोगर का आभास होता है। ठीक, फिर और जैसे नीचे बढ़ोगे तो अब तो श्रेष्ठ होते जा रहा है ना, तो थोड़ा और पोगर, इसमें पोगर विद्यमान होता है। स्पष्ट रूप से पोगर जो है कहाँ देखने को पहली बार मिलता है, तारावट तीछड़ लौह में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्पष्ट पोगर फर्स्ट टाइम कहाँ पर देखने को मिला, तो तारावट तीछड़ लौह में। ठीक है, फिर पोगर कहाँ वज्र के समान हो जाता है, और यानी और ज़्यादा हार्ड पोगर इसमें मिलते हैं। और पोगर युक्त लोहे के आघात से भी न टूटे, ये मतलब फुल्ली पोगर इसमें बहुत हार्ड पोगर होता है, किसमें, कालायस तीछड़ लौह में, और ये लोहे के आघात से भी नहीं टूटता है। तो ये हो गए कुछ तीछड़ लौह के भेद। अब आगे जो है देखते हैं, रसार्डो ने भी बताया है किसके, तीछड़ लौह के भेद, तो उन्होंने तीन भेद बताया है, रोहण, वाजर और चपलालय। ठीक है, चपलालय, तो आप याद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो वो जो है 5 भेद आपका वही ठीक है, उसी को पढ़ना है। देखो आपका यहाँ पर दिख गया कि पोगर क्या होता है, तो ये पोगर है। पोगर क्या होता है, लोहे को तोड़ने पर जो दृष्टिगोचर वाली भंगुर की इस आकृति की रेखाओं को ही पोगर कहते हैं। इसका पर्याय होता है अंगभंग और छाया। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि लोहे के 3 भेद होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, मोती का। मोती का मतलब एक हमने पढ़ा मोती का, तो हमने एक पढ़ा जो है मुंड लो, 3 प्रकार के होते। तीछड़ लो, पीछे पढ़ के आया कि किसी को तीछड़ खांसी है तो समझो वजीर गया। ठीक, तो ये को ट्रिक थी। तो ये 6 प्रकार का होता है, और एक होता है कांत लौ। तो कांत लौ के भेद कितने हैं, 5। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि कांत लौ 5 होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक कांता भाभी हैं, कांता भाभी। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अतरंगी सा ट्रिक है, तो आप लोग हंसेंगे नहीं। ठीक है, कांत लो जो है 5 भेद होता है। तो एक कांति भाभी हैं, तो वो बहुत शर्मीली थी, तो उन्होंने क्या किया, कांति भाभी, तो भाभी से भ्रामक, कांति भाभी चुंबन कैसे दी रोम में। ठीक, तो भाभी चुंबन कैसे दी रोम में, मतलब भ्रामक, चुंबक, कैसे मतलब कर्षक, दी से द्रावक, और रोम में। ठीक है, तो ये हो गया, आपको याद हो गया कि भ्रामक कांतलव, चुंबक कांतलव, और कर्षक और द्रावक रोमक, ये तो सारे हो गए आपके क्या, भेद इसके। तो इसमें एक मुख होता है, इसमें 2 मुख, इसमें 3 मुख, ये 4 मुख वाली। और ये उत्तम उत्तम मतलब ये कनिष्ठ होती है, व्याधि का नाशक करती है, मध्यम होती है, ये भी व्याधि का नाशक करती है, ये और उत्तम है, ये उत्तमों में उत्तम। ठीक, यानी और उत्तम है, तो ये देह सिद्धि भी करेगी और लोह सिद्धि भी करेगी। लेकिन हमारे काम की कौन है, जो हमारे लिए जो है व्याधि का नाश करे, वही हमारे लिए काम की है। तो कनिष्ठ और मध्यम, तो मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे लिए व्याधि की नाशक करे, हमारे यहाँ आयुर्वेद में चिकित्सा मिलनी पड़नी होती है, तो वही हम देखेंगे। ठीक है, और रोमकांत लो, ये 5 मुखी होती है या सभी मुख होते हैं इसमें, तो ये उत्तमोत्तम एवं श्रेष्ठ। तो अगर किसी कोई पूछे कि सबसे श्रेष्ठ जो है कांत लौ कौन सा होता है, तो वो रोमक होता है। ठीक है, इसी तरह से हमने पीछे पढ़ा के आए थे कि सबसे तीक्ष्ण लौ कौन सा होता है, तो कालायस वाला तीक्ष्ण लौ होता है ना।
जिसका काल आ गया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि कांत लौ के 3 भेद भी बताए गए हैं, तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको वही 5 याद करके जाना है। बाकी देख लेते हैं। पीतबड़ जो है स्पर्शवेदी होता है, एक कृष्णबड़ होता है, एक रक्तबड़ होता है। ठीक है, तो पीतबड़, कृष्णबड़ और जो है रक्तवर्ण। तो ये श्रेष्ठ कौन सा होता है? कृष्णबड़। और रस बंधन के हेतु प्रशस्त कौन है? रक्तबड़। और स्पर्शवेदी कौन सा होता है? पीतबड़। ठीक है, सभी लोहों में अगर सभी लोह, जितने लोह अभी तक पढ़े उसमें सब देखा जाए श्रेष्ठता, तो रोमक कांत लौह सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, चल अब त्रिविध लौह पाक। त्रिविध लौह पाक कैसे किया जाता है? तो उसके 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है भानु पाक, दूसरा स्टेप होता है स्थाली पाक और अंतिम स्टेप होता है क्या? पुट पाक। तो ये 3 जो है भेद पाक होते हैं 3 तरीके से, 3 स्टेज पर। तो भानु पाक में पहले क्या किया जाता है? लौह भस्म लिया जाता है और त्रिफला क्वाथ को 2 गुना जल में इसको पकाकर 1/4 शेष रहने तक पाक किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? लौह भस्म को लो स्थाली पाक में क्या किया जाता है और 3 गुना त्रिफला लेते हैं, 3 गुना त्रिफला क्वाथ में 16 गुना जल मिलाते हैं। जब 1/8 शेष रह जाता है तो उसे क्या कर लेते हैं? तक वहाँ तक पाक करते हैं, उसके बाद उतार लेते हैं उसको अग्नि से। फिर पुट पाक इसी तरह से है। पुट पाक में अंतिम पाक होता है ये, इसको धीरे 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 अग्नि देते रहते हैं और पुट पाक हो जाता है। ठीक है, अपत्य क्या होता है? यानी जब आप लोह का भस्म खा रहे होंगे तो उस समय अपत्य क्या होता है? उस समय और किस चीज़ का सेवन नहीं कर सकते हैं आप? तो मांस, कुष्मांड, तिल तैल। ठीक है, और लोह दोष क्या होता है? तो लोह दोष होते हैं बेटा 7। कितने होते हैं? 7। तो हम इसकी ट्रिक याद रखेंगे कि अगर जो दोष होता है लोहे में, तो जैसे कौन सा दोष हो सकता है? दोष होने पर वो गंदा दिखता है, तो जो गंदा और दुर्गंधता वाला जो दोष है, देखो गंदा से गा से ग्लानि, दा से दाहकारिता, और से अस्म दोष, दुर्गंधता। तो गंदा और से हम पढ़ेंगे अस्म दोष और दुर्गंधता। तो जो गंदा और दुर्गंधता लोह दोष है, ठीक, गंदा और दुर्गंधता लोह दोष क्या कैसे ठीक हो जाता है? गुरु की दृढ़ता से उत्कृष्ट हो जाता है। तो गुरु की दृढ़ता से उत्कृष्ट हो जाता है, मतलब गुरुता, दृढ़ता और उत्कृष्ट मतलब उत्क्लेद। तो ये 7 प्रकार के लोह दोष होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि गंदा और दुर्गंधता जो होता है लोह दोष, वो गुरु की दृढ़ता से उत्कृष्ट हो जाता है, गुरु की दृढ़ता से उत्कृष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 दोष होते हैं, आपको याद रखना है। और मात्रा 1/4 से 1/2 रत्ती तक यूज करते हैं। ठीक है, और आपको और किसी अगर टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पे और भी अच्छा वीडियो आपको बना के जो है डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।